फ्रेंड, हाल ही में चर्चे में रहा है अनुच्छेद 370 और इसी से जुड़े इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और उसके स्पेशल स्टेटस से जुड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता है। इसके तहत जम्मू कश्मीर अपना एक सेपरेट फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन रख सकता है, लेकिन सरकार द्वारा मीन्स भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2019 को इसे रिमूव कर दिया गया, इस स्पेशल स्टेटस को। कई लोगों का ये भी प्रस्ताव आया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है या फिर सरकार ने जो किया वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। इसके लिए उन्होंने मामला को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई और परसों यानी कि 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर उसके स्टेटस और भारत सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए इस धारा 370 के हटाने के प्रावधान को लेकर इस वीडियो में हम लोग वहीं चर्चा करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं कि ये पूरा मैटर है क्या। अनुच्छेद 370 जो कि भारतीय संविधान में वर्णित है, ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, एक विशेष स्टेटस मिलता था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, मीन्स संवैधानिक सभा है। ये सभा रिप्रेजेंटेटिव 1951 में इस सभा में चुन करके आए थे और वही लोग इसे चलाते थे। इस सभा ने जो आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था उसके अधीन काम कर रही थी। लेकिन बात यह हुआ फ्रेंड्स कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए जो भी काम करना था इस असेंबली को, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वो अपने काम को कंप्लीट कर चुके थे 1957 के आसपास तक। और एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि यहाँ जो वर्णन था कि कभी भी इस स्पेशल स्टेटस को अगर कोई हटाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वही हटाएगा। लेकिन ये बात भी वहाँ वर्णित थी कि इसके लिए राष्ट्रपति के पास ये शक्ति रहेगी। मीन्स जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये 370 को हटा सकती है, ऐसा प्रावधान था। पर दिक्कत क्या हुआ फ्रेंड्स कि 1957 के आसपास जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया गया। मतलब जिस उद्देश्य से इस संवैधानिक सभा का गठन किया गया था उनका काम पूरा हो गया, तो ये जो असेंबली है इसको हटा दिया गया। अब दिक्कत यहाँ पे आकर के शुरू होती है, क्योंकि जो मेंशन था वो ये था कि जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है यही इस स्टेटस को हटाएगा। तो जबकि ये असेंबली है नहीं अभी, तो फिर इस स्टेटस को या फिर आर्टिकल 370 को हटाया कैसे गया, जबकि 1957 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ख़त्म हो गई। अब इसी बात को लेकर के कुछ लोगों के मन में ये चीज़ है कि पता नहीं ये गलत तरीके से हटाया गया है। सरकार ने जो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और 370 हटने के साथ साथ स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये तो गैर संवैधानिक है, क्योंकि वर्णन था कि ये जब भी हटाया जाएगा तो हमारा जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके आधार पर हटाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इन लोगों ने, ये जो वर्ग था जिनको ये असंवैधानिक लगता था, इन्होंने एक पिटीशन दायर किया सर्वोच्च न्यायालय में, जहां इन्होंने बताया कि 370 जो सरकार ने हटाया है वो गलत तरीके से हटाया है और ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ये इस रूप में इन्होंने याचिका दर्ज की। मामला का सुनवाई हुआ और केवल याचिका दर्ज करने से तो बात बनती नहीं है, उसे तो प्रूफ करना होता है। संवैधानिक मामला था ये, तो 5 सदस्यीय एक संवैधानिक बेंच का निर्माण किया गया और इन्होंने जो डिसीजन दिया परसों वो टोटली गवर्नमेंट के पक्ष में दिया। इन्होंने इस निर्णय को सही माना और क्या क्या वो आधार रहा उसी के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। 11 दिसंबर 2023 मीन्स परसों का डेट है वो, जिस दिन ये निर्णय आया कि 370 का जो एब्रोगेशन किया गया था वो सही था, सरकार की नीयत भी सही थी और ये जो प्रोसेस था ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल था। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशनल था कैसे। जैसे आर्टिकल 370 हटने के साथ साथ जम्मू कश्मीर नॉर्मल हो गया, जो 370 के तहत स्पेशल स्टेटस को प्राप्त किए हुए था। अभी बात यह है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें यह मेंशन्ड था
कि 370 को वो हटा सकती है। वो डिसॉल्व्ड हो गई, हाँ, वो रही नहीं क्योंकि उनका उद्देश्य पूरा हो गया था। तो अब इसको कैसे हटाया जाए? सो फ्रेंड्स देखिए, एक तो ये चीज़ है कि आर्टिकल 370 इज़ नॉट परमानेंट, ये बात था कि आर्टिकल 370 परमानेंट है नहीं। दूसरा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रहते हुए भी और नहीं रहते हुए भी प्रेसिडेंट के पास इसके लिए पावर था। 5 अगस्त 2019 को उसी के आधार पर जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शब्द को हटा के लेजिस्लेटिव असेंबली जोड़ा गया। और हम जानते हैं कि जनवरी 2019 से अक्टूबर 2019 तक यहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी चला। अब यह हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 356 में यानी आर्टिकल 356 इस बात को कहती है कि प्रेसिडेंट का जब शासन चल रहा होगा तो सारी शक्तियाँ, जो भी राज्य की विधायी शक्तियाँ होगी, वो सारे राष्ट्रपति के हाथ में होगी या फिर संसद के हाथ में होगी। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरी शक्तियाँ संसद के हाथ में थी और राष्ट्रपति रूल कर रहे थे, राष्ट्रपति ने इसके लिए समर्थन दिया अपना और फिर जा करके इसे हटाया गया। अगर हम द हिंदू के इस कटिंग्स को देखें तो यहाँ भी जो सुप्रीम कोर्ट ने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं उसके तहत इन्होंने बताया है कि भारत का अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का जो है वो बताता है कि ये सारे भारत के अंदर आने वाले राज्य हो, केंद्र शासित प्रदेश हो, ये सारे भारत के ही हिस्सा होंगे, भारत का ही हिस्सा होगा। दूसरा ये पक्ष था कि आर्टिकल 356 जब आ गया या फिर अगर आपके यहाँ आप लेजिस्लेटिव असेंबली भी रखे हुए हैं तो प्रेसिडेंट की अपनी एक पावर होती है, वो यहाँ पे यूज किया गया। और जब प्रेसिडेंट रूल्स हो, जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन शुरू हो गई थी, तो जबकि प्रेसिडेंट रूल्स है तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट की ही बातों को माना जाएगा और संसद उस पर काम कर सकती है, जिस तरह से सरकार ने संसद में इसको विधिक तरीके से रख करके हटाया। सो फ्रेंड्स, अब 3 बात है जो यहाँ हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। एक तो आर्टिकल 370 परमानेंट नहीं था, इसको मान लिया गया था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई तो लोगों ने परमानेंट मान लिया, पर ऐसा था नहीं। दूसरा, भारत अगर एक आर्टिकल 1 में इस बात की चर्चा किया गया है संविधान में कि भारत के सारे हिस्से भारत के अंदर समाहित होंगे, तो स्पेशल स्टेटस या फिर वो जो स्पेशल चीज़ है कि हमारा ड्यूअल गवर्नमेंट होगा, ड्यूअल फ्लैग होगा, ये जायज़ नहीं था।